नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक गाना था पुरानी फिल्मों का, तेरे वादों पर करके भरोसा क्या से क्या हो गए। आजकल इस गाने को पंजाब के किसान लगातार गा रहे हैं। दरअसल है क्या, क्योंकि पंजाब के किसान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के वादों पर भरोसा करके जिस तरीके से भर भर के वोट दे रहे थे, आज उन्हें समझ नहीं आ रहा है रोएं, हंसें या एक दूसरे के आंसू पोंछें। आपको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के वो वादे तो याद ही होंगे। भगवंत मान चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बकरी ते मुर्गी दा मुआवजा बट्टन वाला भगवंत मान एक बार फिर से पंजाब के किसानों, खास तौर पर पंजाब की बाढ़ पीड़ितों के साथ जो दोगलापन इन्होंने किया है, वो अब किसी से सचमुच एक तो छिपा हुआ नहीं रह गया है, और दूसरा उन्हें समझ आ गया है कि ये लोग किसी काम के नहीं है। इतने बड़े धोखेबाज हैं कि ये अपने अरमानों के लिए किसी की भी बलि कभी भी कहीं भी चढ़ा सकते हैं। तो पंजाब के उन लोगों को अब सचमुच रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है जो बाढ़ की चपेट में आए। देखिए, उसमें सबसे बड़ा पेच तो जब इसके मुआवजे की बारी आई। पहले मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि 2023 में जब बाढ़ आई थी, वहां पर जब लोग वहां पर काफी प्रभावित हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने सिर्फ 6700 रुपए, 6700 रुपए का मुआवजा दिया था। और अब एक बार फिर से पंजाब के किसानों को और बाढ़ पीड़ितों को गुगली फेंक दी है, और ये गुगली अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। दरअसल है क्या, हम ये बात क्यों बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक तो जो मुआवजा मिलेगा उसके लिए 45 दिनों तक पंजाब के किसान, बाढ़ पीड़ित किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। 45 दिन यानी कि 1.5 महीना। अब 1.5 महीने के अंदर क्योंकि नई फसल आने वाली है, ऐसे में ये जो बाढ़ प्रभावित जो किसान हैं, ये नई फसल के लिए पहली बात तो ये बीज कहां से लाएंगे, ये ट्रैक्टर के लिए डीजल कहां से लाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों में 4 से 5 फीट रेत जमा है, उसको हटाने में पसीने छूट जाएंगे। करेंगे क्या, कैसे करेंगे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। ऊपर से भगवंत मान सरकार ने इनको मार दिया है। अब आप सुनिए हम क्या कह रहे हैं। दरअसल है क्या, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बकरी और मुर्गी के मरने पर भी मुआवजा बांटने वाले भगवंत मान ने एक और पेच फंसा दिया है मुआवजे के अंदर। उन्होंने साफ कर दिया। देखिए, पहले उन्होंने एक टैरिफ बताया था, अभी आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि हम पंजाब में सिर्फ 5 एकड़ जमीन तक ही मुआवजा देंगे। यानी अगर किसी की 40 से 50 एकड़ जमीन प्रभावित हुई है तो उसको मुआवजा 5 लाख ही मिलेगा। सॉरी, 5 एकड़ का ही मिलेगा। सॉरी, 5 एकड़ का ही मिलेगा। अब आप ये समझिए, किसी किसान की जमीन 5 एकड़ है तो उसको भी 1 लाख रुपए, अब वो भी 1 लाख तब है जब टैरिफ जो लगाया है, वो टैरिफ आप सुन लेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे आप कि 26 से 76% तक अगर खेत फसल खराब हुई, जमीन खराब हुई है, तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। और अगर 26 से 100% तक जमीन खराब हुई है, फसल खराब हुई है, तो उसको 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। और यह तय करेगी एक कमेटी जो सर्वे के लिए आएगी। यानी कि ज्यादातर किसानों को डाल दिया जाएगा 10,000 रुपए प्रति एकड़ के खाते में। अब आप इससे आगे सुनिए, अगर मान लीजिए किसी किसान की 5 एकड़ जमीन खराब हुई है तो, और उसका टैरिफ 20,000 रुपए वाले में आता है, तो उसको मुआवजा मिलेगा 1 लाख रुपया। और अगर किसी किसान की 50 एकड़ जमीन चली गई, खराब हो गई, फसल खराब हो गई, तो भी उसको मुआवजे के रूप में मिलेंगे 1 लाख रुपए। यह है भगवंत मान का अरविंद केजरीवाल मॉडल। समझ गए ना आप। खैर, अब आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। वहां एक पेच और फंसा दिया है। सपोज कीजिए
किसी किसान के 4 बेटे हैं, 10-10 एकड़ भूमि पर चारों के चारों खेती करते हैं, लेकिन अभी पिता बैठा हुआ है, तो खाता उसका एक ही है, पिता वाला। 50 एकड़ जमीन का खाता एक है, पिता वाला। आप हैरान हो जाएंगे इस समझ के, क्योंकि पैसा तो अकाउंट में आएगा। अब पैसा अगर अकाउंट में आता है तो भी 5 एकड़ का ही मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए मिलेगा। चारों आप बांट लो 1 लाख में, बल्कि 5 हो गए, पिता भी तो हो गया। तो ये जो पॉलिसी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, केजरीवाल मॉडल जो पंजाब में लागू हुआ है ना, उसने कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को तोड़ कर रख दिया है। और बड़े बड़े वादे जो इन्होंने दिखाए थे, बड़ी बड़ी बातें जो की थी, वो अब सामने आ रही हैं, क्योंकि अब मामला ग्राउंड जीरो पर आ गया है। और ये जो ग्राउंड जीरो पर आया है, इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी पोल खुल के सामने आ गई है। पंजाब में लोगों को समझ नहीं आ रहा है अपने आप को खड़ा कैसे किया जाए, क्योंकि पंजाब में तो अब बुरा हाल है। ऊपर से एक समस्या और आ गई है, भैये भगाओ पंजाब बचाओ के नारे के बाद लाखों की तादाद में जो यूपी और बिहार के लोग थे, अब पंजाब से पलायन कर गए, यानी कि उन्हें एक बड़ी समस्या अब और आ गई है। खेतों पर काम करने के लिए जो उनका सहयोग किया करते थे मजदूर, अब वो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो भैया भगाओ पंजाब बचाओ के नारे ने आधे से ज्यादा वहां कम कर दिए। तो ऐसे में रेत कैसे निकाली जाए खेतों से, और रेत निकालने के बाद खेती को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बीज कैसे आएगा, इसके अलावा जो ट्रैक्टर चलाने के लिए, जेसीबी मशीनें चलाने के लिए डीजल होगा, वो कहां से आएगा, ऊपर से पेट कैसे भरा जाएगा। परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के खाने का भी खर्चा है। इसके अलावा अगर 10-15 पशु हैं तो उनका भी खर्चा है। तो पंजाब के किसान अब बुरी तरीके से फंस गए। और पंजाब के किसान ही नहीं, पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान जैसे लोगों को देखकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में हिंदी फिल्म के गाने की लाइन बताई थी, तेरे वादों पर करके भरोसा, क्या से क्या हो गए। तो ये जो क्या से क्या जो हो गए हैं, ये पंजाब के लोग आजकल दिन रात यही रट रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके से खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दिए थे, और उन भाषणों में कहा था कि मतलब आपको तो स्वर्ग दिखा देंगे। अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राजा खानदान के थे, उन तक को भ्रष्टाचारी और क्या क्या बता दिया। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां थी उनको भी भ्रष्टाचारी बता दिया। और ये जो ईमानदारों की टोली आई थी, इस ईमानदारों की टोली ने इस पंजाब को सबसे ज्यादा लूटा है। और उस लूट का नतीजा ये हुआ कि आज पंजाब बुरी तरीके से करहा रहा है, रो नहीं रहा है, करहा रहा है। अब आप सोच कर जरा देखें कि पंजाब किस तरीके से करहा रहा है, और उसकी कराहट सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें खड़ा करने के लिए 1.5 साल का समय लगेगा, जब पंजाब की जनता इन लोगों से हिसाब लेगी वोट के जरिए। क्योंकि जो हाल आज पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है, आज तक पंजाब ने ऐसा कभी नहीं देखा है। कम कुछ नहीं हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सबका हुआ है। आप जरा सोचें, ये जो बाढ़ थी, ये जो पानी भरा, ये मैन मेड थी, यानी कि भगवंत मान का सबसे खासम खास सिक्योरिटी का एक पुलिस अधिकारी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो पंजाब के अंदर हर आदमी के मुंह में ये बात है, हर आदमी एक दूसरे से डिस्कस करता है, बच्चा बच्चा डिस्कस कर रहा है, पंजाब की जनता डिस्कस कर रही है कि भगवंत मान का सिक्योरिटी का एक आदमी जो यहां पर डैम के नीचे खनन करा रहा था, रेत निकलवा रहा था, रेत को का खनन कर रहा था, मशीनें चलवा रहा था, और बिना किसी डर के, उसकी वजह से डैम कमजोर हुआ और डैम के कपाट टूट गए, जिस वजह से 7 राज्यों के लाखों लोग बाढ़ की चपेट में अचानक आ गए। रातों रात पशुओं की तादाद हम आपको बता नहीं सकते। तो ये जो कुकर्म भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने किया है पंजाब के अंदर, अब पंजाब के लोगों को समझ आ गया है कि वो वादे क्या थे। सिर्फ वोट मांगने के लिए वादे थे, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो सोचिए आप, एक पार्टी आती है
केजरीवाल मॉडल का ढिढोरा पीटती है और पंजाब में अचानक सब पार्टियों को हटाकर सत्ता में आ जाती है। दिल्ली में भी यही काम हुआ था। दिल्ली की जनता ने 10 सालों लगा दिए समझने में, और जब तक 10 साल के बाद जब जनता को यह बात समझ आई, तब तक दिल्ली लूट चुकी थी। आज उसी लूटी हुई दिल्ली को खड़ा करने में रेखा गुप्ता सरकार के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन केजरीवाल है कि आज भी दूसरी सरकारों को कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आते हैं। उनको अच्छा लगता है शायद। बेशर्मी तो देखिए, एक एक आदमी अरविंद केजरीवाल का चुनाव हार गया बुरी तरीके से, यानी कि दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया। इसके बावजूद दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे बेरोजगार लोग छोड़ दिए हैं जो सिर्फ बातें बनाते हैं। लेकिन आज पंजाब के साथ जो हुआ है, शायद पंजाब उसे 1.5 साल में तो नहीं भूलेगा। वो महिलाएं भी 1.5 साल में इनको नहीं भूलेंगी जिनको 4 साल तक एक पैसा नहीं दिया गया और वादा किया गया था 1100 रुपए देंगे। आखिर क्यों नहीं दिए गए? रजिस्ट्रेशन कराया था तो अगले दिन दे देना था, लेकिन क्योंकि वो वादे थे, और वादे भी अरविंद केजरीवाल के। तो आप सोचिए, आगे कभी जब ये वादा करें, आपको क्या विश्वास करना है या इनको अपने दरवाजे से दुत्कार देना है? बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।